अस्सलाम वालेकुम मैं वदिया फैमिली, वेलकम टू वदिया व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, आप लोग भी ठीक हैं। तो अल्लाह का शुक्र अदा कर दें ताकि अल्लाह पाक खुश हो जाएं कि उसके बंदे ने उसका शुक्र अदा कर दिया है। तो जी शुरू करते हैं आज का व्लॉग और आज के काम। आज मैंने ना सुबह सुबह हुसैन से पूछा, हुसैन मैं क्या बनाऊँ ना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। और हुसैन जब आता है ना कॉलेज से तो उसको उस टाइम पे भूख लगी हुई होती है और उसको खाना चाहिए होता है। अगर मैंने कुछ नहीं ना बनाया होता तो नाराज क्या होता है, बस वो कहता है कि मम्मा जी आपको पता तो मैं बाहर से कुछ खाता नहीं हूँ और मैंने घर आके खाना जो भी होता है ना खा लेता है। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी आलू का पराठा बना देती हूँ, कोई सालन ऑर्डर से बचा हुआ होता है वो बना देती हूँ। तो आज मैंने उससे पूछा तो उसने कहा जी बना दो मम्मा, पालक बना लो। मेरा काफ़ी दिल चाह रहा और मैं खुद भी चाह रही थी कि कोई सब्जी ही बनाऊं। दालें खा खा के ना मैं तंग आ गई हूँ। गोश्त भी नहीं खाते बच्चे, चिकन बिल्कुल नहीं खाते, बस ऐसे ही है। क्या कितनी मरतबा मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, पकाने की बहुत मुसीबत है। तो खैर कोई मसला नहीं जी, आज तो मुझे कोई मसला नहीं हुआ। आज मेरा बेटा आ गया और मैंने फिर हुसैन के बाबा से मंगवा ली। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी। वैसे ना मुझे लगता है कि मुझे हुसैन से ना पूछना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इससे जब भी पूछती ना हुसैन क्या बनाऊं, कोई ना कोई मुश्किल आइटम ही बताता है। तो अब नहीं मैं इससे पूछूंगी कि हुसैन क्या बनाऊं, मैं खुद ही बना लूंगी जो बनाना होगा। तो आज का व्लॉग ना थोड़ा सा शाम में शुरू होने लगा है, क्योंकि आज सुबह से सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्डर आया है। सुबह वो भी इतनी अर्ली मॉर्निंग आ गया था कि उस वक्त तो मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, कल कुछ भी नहीं। और कल माशाल्लाह से काफ़ी अच्छे ऑर्डर थे। खैर देखते हैं क्या बनता है। और आज मैंने जब घर के काम वगैरह ख़त्म किए ना बाहर के, तो मैं थक गई थोड़ी देर जोहर के बाद ना। बच्चे अभी थे घर पे, उनको भी ना खाना शाना दे के, बच्चे जो छोटी बच्ची हैं स्कूल से भी आ गई थी। मैं थोड़ी देर लेटी हूँ और मुझे नींद आ गई। मैं कहा लो जी। तो सो कर ना अब जब से मैं उठी हूँ ना फ्रेश ही नहीं हो रही, पता नहीं क्या मसला हो रहा है। और चाय मैं पीना नहीं चाह रही क्योंकि मैं ऑलरेडी 2 मरतबा चाय पी चुकी हुई हूँ। तो इंशाल्लाह खैर मैंने कहा वीडियो शुरू करते हैं, कोई ना कोई बात ज़हन में आ जाएगी, कुछ ना कुछ आप लोगों से बातें होती ही चली जाएंगी। बस एक दफ़ा स्टार्ट करना मुश्किल होता है। उससे एक बहन पूछ रही थी कि जब आप वीडियो बनाती हैं तो क्या आप माइक लगाती हैं? नहीं सिस्टर, मैं कोई माइक शाइक नहीं लगाती। देखें ना हाथ मेरे नज़र आ रहे हैं, मुंह मेरा मेरे बिल्कुल मोबाइल के पास है। कभी कभी जब मैं पीछे को चली जाती हूँ ना, मुंह दूसरी तरफ कर लेती हूँ। कोई काम ज़ाहिर है काम तो करी, कोई काम क्या काम ही कर रही होती हूँ। तो उस टाइम पे ऐसा हो जाता है कि आवाज़ ना थोड़ी सी मेरी पीछे चली जाती है। पर फिर मुझे पता होता है, अब ज़ाहिर 1 साल हो गया है, अंदाज़ा होता है कि मैं फिर उस बात को दोबारा बोलती हूँ, बाद में हम एडिटिंग कर लेते हैं। इस तरह करके बस माइक नहीं लगाती हूँ। माइक लगाना एक ना अलग से मुसीबत और अलग से अजाब है। और मुझे ना कुछ बहनें इतराज़ करती हैं इंस्टाग्राम पर कि मैं उनका रिप्लाई नहीं करती हूँ, तो मेरी प्यारी प्यारी बहनों रिप्लाई नहीं करती। इसलिए बाज़ औक़ात ना मैं मैसेज पढ़ लेती हूँ, कभी बाहर होती हूँ, बाज़ार होती हूँ या कहीं गई होती हूँ, तो मैसेज मैं सुन लेती हूँ। अगर मैसेज कोई हो देख भी लेती हूँ और फिर मैं कहती हूँ अच्छा ठीक है मैं ना अभी घर जाके रिप्लाई कर दूँगी। उस टाइम तक 2 से 3 मैसेजेस और आगे होते हैं, तो फिर वो पीछे चला जाता है आपका मैसेज और मैं भी भूल जाती हूँ। तो इसलिए आप इतना गुस्सा ना किया करें। आपको रिप्लाई नहीं मिलता तो आप एक मैसेज और कर दें, क्या हो जाने लगा। चले मैं तो बिजी हूँ, आप तो बिजी नहीं है ना। यार ये नहीं कह रही हूँ कि आप बिजी नहीं हैं, आप फारिग हैं। आप भी या ज़ाहिर बिजी ही होंगी। कोई भी आजकल के दौर में फारिग रहना तो ना सरासर अपने लिए बीमारियां पालना, टेंशन पालना काम है फारिग रहना। जो भी कोई बहन फारिग रहती है ना, कोई काम नहीं करती, और जो हाउसवाइफ हैं वो ये ना समझे कि मैं उनको फारिग कह रही हूँ। जितना वो काम करती हैं ना शायद दुनिया में कोई और काम करता होगा। हाउसवाइफ को तो मैं बिल्कुल भी फारिग नहीं कह रही हूँ, वो बुरा ना मनाए। ठीक हो गया। मैं पकाने लगी हूँ आज घर के लिए आलू पालक और चिकन थोड़ा सा डाल रही हूँ, जितना बस हुसैन और हुसैन के बाबा खा लें। हमने तो आलू खाने हैं, अभी आलू पालक खाना है और बाकी ने चिकन खाना होगा वो खा लेंगे। थोड़े से चिकन में बस बना रही हूँ तो टेस्ट भी आ जाएगा और सालन भी चले, हमें भी अच्छा लग जाएगा, उनको भी अच्छा लग जाएगा, दोनों खुश हो जाएंगे। आज का दिन ना वैसे भी मेरे लिए बड़ी खुशी का दिन है। आज ना 1 साल हो गया बिल्कुल। 23 सितंबर वाले दिन मैंने फर्स्ट वीडियो डाली थी यूट्यूब पे। और जब मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाली थी ना उससे 1 वीक पहले मैं काम कर रही थी। उससे ये था कि चले मैं पहले फर्स्ट डे से ही वीडियो बनाना चाह रही थी, पर हस्बैंड ने कहा अभी रुक जाओ, काम देख लो, कर लो किस तरह से काम करना है, वीडियो बनाओगी या ऑर्डर बनाओगी। तो वाकई में माशाल्लाह से डे फर्स्ट से ही इतने अच्छे अच्छे ऑर्डर आए थे मुझे। माशाल्लाह से 6 या 8 ऑर्डर थे, मुझे अच्छे से याद नहीं है। और जो फर्स्ट वीक की पेमेंट थी ना वो मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है, शायद मेरी ज़िंदगी की पहली कमाई थी। तो मुझे इसलिए बड़ी अच्छी तरह से पता है। 16,000 मेरी फर्स्ट पेमेंट आई थी। और जब मैंने वीडियो बनाई थी ना उस वक्त यानी कि
वीडियो भी ना मैंने तकरीबन 1 वीक की पहले ही बना के रख ली थी। बहरहाल यूट्यूब पे तो आज 1 साल हो गए ना, 23 सितंबर आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे तब शायद 26 तारीख हो, क्योंकि मेरे पास एक वीडियो एडवांस पड़ी हुई है तो वो चल रही है इस तरह से, इसलिए ना वीडियो आपको 1 दिन लेट मिल रही है मेरी। और अल्हम्दुलिल्लाह से आज हैप्पी बर्थडे भी है। हैप्पी बर्थडे यूट्यूब चैनल, वदिया व्लॉग्स चैनल। अच्छा, वदिया व्लॉग्स चैनल से मुझे याद आया, मज़े की स्टोरी है। तकरीबन 4-5 दिन पहले ना एक सिस्टर बात करी थी ग्रुप में, कह रही कि आपने सुमेरा की वीडियो नहीं देखी है, सुमेरा आपी की आपने वीडियो नहीं देखी, आप सुमेरा आपी की वीडियो देखें ना आप इतना कुछ सीखेंगी। दूसरी बहन ने सवाल किया कि सुमेरा कौन है, आप मुझे भी बताएं ना, मैं भी उनकी वीडियो देखती हूँ। पहले वाली बहन ने इमोजी भेजी, जिससे जैसे हम सोचते हैं अपनी चिन पे हाथ रख के ना, उसने इमोजी भेजी कि आप ये सुमेरा का नहीं पता। कह रही नहीं मुझे तो नहीं पता सुमेरा कौन है। कह रही वो जिन्होंने आपको ग्रुप में ऐड किया है वो सुमेरा है। कह रही वो तो वदिया जी नहीं है। तो कह रही वदिया व्लॉग्स तो उनका चैनल का नाम है, वो उनका नाम वदिया थोड़ी ना है। तो अक्सर बहनों को पता ही नहीं है कि मेरा नाम क्या है। मैंने कहा चले ये मज़ेदार स्टोरी आपको सुनाती हूँ कि मेरा नाम वदिया नहीं है, मेरा नाम सुमेरा है। तो बात तो काफ़ी दिन पुरानी है पर ज़हन में आज आ गई फिर से, तो मैंने कहा चले आपको बता देती हूँ। और जी वैसे भी ना आज बस सुस्ती दिन गुजरा, और आपको पता है वैसे ना मैं दोपहर में सोती नहीं होती, जबकि दोपहर में नैप लेना बहुत ज़रूरी होता है। और आज मैं सोई हूँ, उसकी वजह से ना मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या काम करूँ क्या काम छोड़ूँ। एक तो ऑर्डर्स नहीं है, कल माशाल्लाह से इतने ज़्यादा ऑर्डर थे कि मैंने सारा दिन किचन ही साफ नहीं किया, कर ही नहीं सकी। बस वो जो साथ बर्तन धोती नहीं हुआ वही बर्तन धो लिया, किचन मेरा सारा दिन ही साफ हुआ, रात को साफ हुआ। और जबकि ना मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था। आपको पता है एक साफ सुथरे किचन में काम करने का एक अपना ही अलग मजा होता है, और गंदे किचन में तो बिल्कुल ही काम होता, ना ही काम करने को दिल चाहता। तो कल बस मुझे इसी तरह से टाइम नहीं मिला। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह आज किचन साफ ही रहा है। मैं कहा शायद अल्लाह जी को मेरी बात बुरी तो नहीं लगी। वैसे मैंने ऐसी कोई बात नहीं की थी, कोई सवाल नहीं किया था। हाँ बस कोशिश ज़रूर करती रही सारा दिन कि मेरा किचन साफ हो जाए, जो कोई मैं नहीं कर पाई। ऑर्डर्स के दौरान जो मुझे टाइम मिला ना, तो 2 मरतबा मुझे टाइम मिला था, और दोनों मरतबा ही मैं बाहर जाके बैठ गई थी। एक मरतबा तो मैंने दोपहर का खाना खाया, ज़ाहिर है काम कर करके आपको पता है कि हशर हो जाता है, और मुझ में एनर्जी बिल्कुल नहीं थी। मैंने कहा खाना खा ले। मेरा इससे पहले थे गिरे, और मेरा ऐसा कोई मूड नहीं था कि मैं किचन बंद करूं, क्योंकि ऑर्डर तकरीबन सिर्फ 8 थे, 8-10 ऑर्डर नहीं थे। हाँ 10 ऑर्डर तो वैसे भी ना मैं इजीली बना ही लेती हूँ, ऐसा कोई मसला नहीं है। ये जी मैंने दूध निकाला है जाग के लिए, इसकी मैं जाग लगाऊंगी छोटी वाली देचकी की, और जो सॉस पैन में पड़ा है ये मैं ऐसे फ्रिज में रख दूंगी। पहले दूसरे बाउल में निकालने लगी थी, फिर मैंने कहा सुबह चाय बनानी है, इसी में बनानी है, मैं बाउल भी गंदा करूँ ये भी तो बेहतर है कि इसी में फ्रिज में रख दूंगी, और सुबह इसी में चाय बना लूँगी डायरेक्ट ही। क्योंकि जब बच्चियाँ स्कूल जाती हैं तो वो जस्ट नाश्ता करके ही जाती हैं। और ये यहाँ पे बन रही है मेरी और हस्बैंड की चाय। आज चाय का तरीका थोड़ा सा चेंज किया, कहवा नहीं बनाया। इसी देचकी में मैंने डाल दिया है जी पानी भी, पत्ती भी, सौंफ भी, शक्कर भी। अभी थोड़ी सी पक जाएगी अच्छे से तो फिर हम चाय पी लेंगे। और ना पालक जब भी बनाओ ना, चूल्हे का हशर देखें, ना सिर्फ चूल्हे का हशर, ये आसपास भी इतना गंद हुआ है ना, ये देखें यहाँ पर भी, यहाँ तक छींटे आई हुई हैं। पालक बनाओ तो यही हशर होता है चूल्हे का। ये है जी अल्हम्दुलिल्लाह से ऑर्डर। और बहुत सारी बहनें ना पूछती हैं जो नया काम स्टार्ट कर रही होती हैं कि क्या हम लोग जब ब्रेकफास्ट लगाते हैं या लंच और डिनर, ये सब चीज़ें हमें बंद कर देनी चाहिए बाद में, यानी कि सुबह के टाइम अगर हमने ब्रेकफास्ट की भी एक लिमिट होती है 12 बजे तक या 1 बजे तक, उस टाइम तक ब्रेकफास्ट ऑन होना चाहिए, उसके बाद ऑफ कर देना चाहिए। देखिए अभी ना शाम का टाइम हो रहा है, दोपहर से भी बाद का, तो ऐसा नहीं होता है। देखिए वहाँ हर टाइम ही खुला रहेगा। किस टाइम आपको पता है मेरे पास उनसे ऑर्डर आते हैं ना रात में, अक्सर नाश्ते के ऑर्डर रात में आ रहे होते हैं। वो इसलिए कि मैंने पहले भी कई मरतबा शेयर किया, मेरे घर के पास हॉस्पिटल है, तो मैं भी कि जिनकी नाइट ड्यूटीज़ होती हैं वो दिन में रेस्ट करते हैं, रात को उठते हैं। जब उठते हैं जाहिर है उन्होंने तो नाश्ता ही करना है ना बेचारों ने, डॉक्टर हैं, नर्सिज हैं, या जो भी कोई और भी अमला होगा, जो भी लोग होते हैं, तो उनके लिए तो नाश्ता फिर जाहिर है रात में ही नाश्ता होता है ना बेचारों का। तो अल्हम्दुलिल्लाह से आपने बिल्कुल भी इसको बंद नहीं करना। जितना भी आपका मेन्यू हो ना, आपने हर टाइम ऑन ही रखना है। चाहे सिर्फ वो चीज़ आप ऑफ कर सकती हैं जो आपके पास अवेलेबल नहीं है, जो आप अभी नहीं बना सकती, पालक जैसे नहीं बना सकती, या चावल अभी नहीं बना सकती। मैंने चने वाले चावल बंद किए हुए, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चला चावल ख़त्म हो गया मेरे पास। तो जब मैं भिगोने लगी हूँ ना, मैंने कहा देखो मैं निकालती हूँ तो चावलों का पैकेट ही नहीं कोई। कहे हैं ये क्या हो गया, बड़ी जल्दी ख़त्म हो गए।
पता नहीं चला कि क्या हुआ है। खैर चले कोई बात नहीं, वो मैं रात में मंगवाऊंगी। तो इस तरह की चीज़ें आप ऑफ कर सकती हैं। बाकी जो आपके पास अवेलेबल है तो आप उसको क्यों ऑफ करेंगी ना, बिल्कुल ना करें। इस तरह से हमारे सेल में, हमारे ऑर्डर्स में फ़र्क पड़ेगा। जैसे ये आलू अंडा है और ये मैंने ब्रेकफास्ट में लगाया हुआ है। ऑर्डर आपके सामने देख लें, कभी भी आ जाता है, किसी भी टाइम आ जाता है, रात में, दिन में, दोपहर में। और सालन ही है ना आलू अंडा, हर इंसान ने, और कुछ सस्ता भी है। तो अपने, अब जाहिर है कौरमा कढ़ाई इनसे, इनकी निस्बत तो सस्ता ही है ना। तो फिर हर इंसान ने अपनी बजट भी देखना होता है, बजट को देखते हुए चीज़ मंगवानी होती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज मेरे चैनल की हैप्पी बर्थडे है, 1 साल हो गया मेरे चैनल को। तो आपने ना सब लोगों ने कमेंट्स में हैप्पी बर्थडे वधिया फैमिली वधिया व्लॉग्स लाज़मी लिखना है। और जो लोग कहते हैं ना मुझे ग्रुप में, माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत सारे लोग ग्रुप में ना बड़ा ही थैंक यू कहते हैं, बड़ा ही थैंक यू कहती हैं वो बहनें जो घर बैठी हैं, जिनको काम करना नहीं आ रहा, काम उनको नहीं पता चलता, वो ग्रुप में सीख रही हैं दूसरी बहनों से अपने। और आपको पता है जितनी भी होम शेफ वाले ग्रुप में है ना सिस्टर्स, वो सब माशाल्लाह से काम कर रही हैं। और कुछ ऐसी हैं जिन्होंने काम स्टार्ट करना है, और जिन्होंने काम स्टार्ट करना है ना वो आके पहले ही इतना कुछ सीख लेती हैं, इतना कुछ समझ लेती हैं। और एक मेरी बहन उनमें से मैसेज कर रही थी, कहती कि ये देखे ना ये कितनी लकी हैं इनके पास स्मेरापी का ग्रुप है और वो काम करने से पहले ही इतना कुछ सीख लेती हैं, इतना कुछ समझ लेती हैं, उनको आइडिया हो जाता है, अंदाज़ा हो जाता है। और एक हम थे अकेली दीवारों से टकरे मारा करते थे। तो वाकई में ऐसा ही है। मैं भी जब बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने भी काम स्टार्ट किया था ना, मैंने भी यही सोचा था। तो ऐसे ही है, जब मैंने बिल्कुल स्टार्ट किया था ना काम, मैं भी ऐसा ही सोचती थी कि मैं ब्रेकफास्ट बंद कर दिया करूँगी, 12 बजे तक मैं ऑफ कर दूँगी ब्रेकफास्ट को। तो ऐसा नहीं करना है। आपने भी मेरे वाला ही क्वेश्चन किया, खैर कोई मसला नहीं है, और हम अपने काम को जारी रखते हैं। ये जी मेरी रेगुलर कस्टमर है, उन्होंने कहा है कि, बल्कि हमेशा ही कहती हैं, उनका तो मुझे याद हो गया है कि मिर्चें भी ना हो, ऑयल भी ना हो, और जब कम ऑयल में भी खाना बनाना हो ना तो ये भी सच्ची मुसीबत ही होता है। ये देखिए अभी मैं बिल्कुल पास खड़ी हुई हूँ, फिर भी साइड से ना थोड़ा थोड़ा सा लग रहा था। ज़ाहिर ऑयल जो नहीं है तो फिर उसने चिपकना ही है, तो खैर कोई मसला नहीं। ये है जी लेफ़्ट ओवर सालन, खाना शाना हम सब लोगों ने खा लिया है। और आपको देचकी की हालत से अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितने मज़े का बना है। और आप लोगों से मैं रेसिपी इसलिए नहीं शेयर कर सकी, उस टाइम पे ना जब मैं बना रही थी लाइट चली गई और मैं रुक नहीं सकती थी। आपको पता है कि फिर रात का खाना खाना होता है सब लोगों ने इकट्ठे, और एक ही टाइम पे भूख भी लगी होती है। तो इसलिए ना मैंने आपसे रेसिपी नहीं शेयर की। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर कभी से ही, फिर अच्छे से कभी शेयर कर दूंगी, ठीक हो गया। तो चलिए मैं यहाँ पे वीडियो को करती हूँ एंड, और उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, अपनी बहन को दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।